राजा जनक ने राम को न्योता दिया था क्या? बुलावा भेजा था क्या? कार्ड भेजा था क्या? केवल भक्ति प्रकट हो गई और धीरे धीरे उन्होंने अपनी भक्ति को जवान कर लिया। राम तो बिना बुलाए उनके यहाँ आ गया। भाई साहब, आप अपनी भक्ति को जवान करो, बढ़ाओ भक्ति को। अभी 11 माला करते थे अब तक, अब 21 किया करेंगे। और हर शनिवार हम जो है उस देवी पे जाते हैं तो अब और ज्यादा भक्ति को बढ़ाएंगे। क्यों? बलराम कि हर महीने खाटू श्याम जाते थे तो 15 दिन बाद जाया करेंगे। यानी भक्ति को बढ़ाइए। हम इतना जो है साल में दान करते थे, अब इससे ज्यादा किया करेंगे। ये धीरे धीरे अपनी भक्ति को बढ़ाओ, इसको जवान करो। और जब तुम्हारी भक्ति जवान हो जाएगी, राम तो बिना बुलाए तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। और निष्काम कर्म कीजिए, निष्कामता होनी चाहिए। भक्ति करो, पूजा करो, सत्संग करो, कथा में जाओ, मंदिर जाओ, इसके बदले कोई कामना न होनी चाहिए। इसका नाम भक्ति है। अब प्रश्न यही उठता है, निर्गुण और सगुण में क्या भेद है? ज्ञानियों का अभिमान हो गया, भगवान ने कह दिया कि बड़े हैं, और भक्तों को आनंद है कि हम छोटे हैं। और छोटे बनने में जो आनंद है बड़े होने में नहीं है भाई साहब। क्योंकि करूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मैं तारी। माँ से तुलना की है तो छोटे बालक को माँ अपने से कभी बिलक करती है क्या? भगत बन के रहोगे तो भगवान अपने से कभी बिलक कर ही नहीं सकता है। और बड़े बालक को तो माँ पढ़ने के लिए बाहर भेज देती है, अलग कर देती है। इसलिए भगत बनने में आनंद है, ज्ञानी बनने में आनंद नहीं है। वैसे भी ज्ञानी और भगत कोई अलग नहीं है। ज्ञानी निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या करता है और भक्त सगुण उपासक है। लेकिन निर्गुण सगुण ही कछु नहीं भेदा, निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा। निर्गुण में सगुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। आपसे कहा जाए कि आप पानी को अपनी मुट्ठी में ले सकते हो, बोलो, पानी को अपनी मुट्ठी में ले सकते हो? नहीं ले सकते। एक दिन हमने पानी से पूछा कि आप हमारी मुट्ठी में आ सकते हो? पानी ने कहा हम हर तरह से आपकी मुट्ठी में आने को तैयार हैं। तो हमने पूछा आओगे कैसे? पानी ने कहा हमको 0 डिग्री तापमान पर रख दो। पानी को 0 डिग्री तापमान पर रखा गया, वो पानी बर्फ बन गया। और पानी कहता है अब अपनी मुट्ठी में आप ले सकते हो। बताइए, पानी की जो बर्फ बनाया गया उसमें कोई केमिकल मिलाया गया, कोई मिलावट थी? पानी का ही तो बर्फ है। पानी क्या है? निराकार है। बर्फ क्या है? आकार में आ गया। और उसको जैसे पात्र में रख दोगे वो वैसा ही आकार ले लेगा। कटोरी में रख दो तो कटोरी का आकार, कटोरा में रख दो कटोरा का आकार, गिलास में रख दो गिलास का आकार। यानी वो निराकार था पानी, लेकिन वो साकार रूप ले लिया। लेकिन उसमें कोई मिलावट की गई क्या? नहीं मिलावट की। पानी का ही बर्फ है और उसी बर्फ को वायुमंडल में रख दो तो फिर वही पानी। पानी का ही बर्फ है, बर्फ का ही पानी है, निराकार का ही साकार है और साकार का ही निराकार है। और यहाँ वैसे ही लटसंग है रोज। आज देखो तारीख भाई सत्संग चल रहे, वहां लटसंग, सत्संग की जगह लटसंग हो जाएगा। एक ने कहा कि परमात्मा निराकार है, दूसरे ने कहा साकार है, निराकार है, साकार है। और धीरे धीरे स्थिति हुई गई, हाथापाई भी हो गई।
एक तीसरा आदमी वहां जा रहा था, दोनों को बचाया। क्यों झगड़ रहे हो भाई? बोल ये कह रहा है निराकार है, मैं कह रहा हूँ साकार है। आप बताओ परमात्मा निराकार है कि साकार है? उसने कहा परमात्मा न तो निराकार है न साकार है, वो परमात्मा बेकार है। ऐसा परमात्मा का मतलब का जो आपस में झगड़ा करा दे, काहे का परमात्मा भाई? परमात्मा ना निराकार है ना साकार है, ऐसा परमात्मा बेकार है। जो आपस में झगड़ा करा दे वो काहे का परमात्मा है? परमात्मा न निराकार है न साकार है, निराकार का ही साकार है और साकार का ही निराकार है। आप काहे को लड़ने लग रहे हो यार? बजाए दो। भागवत जी के 5वें स्कंद में नरकों की कथा को भी सिद्ध किया गया। नरको वही असंख्या। मानव शरीर में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसका फल भोगने के लिए वैसे ही नरक बनाए गए। पाप करता है नरक जाता है, पुण्य करता है स्वर्ग जाता है, और जो पाप और पुण्य से भी ऊपर हो जाए वो परम धाम वैकुंठ को जाता है। सबसे पहला नरकगामी वो व्यक्ति है जिस परमात्मा ने हमको ये मानव शरीर दिया है, उस परमात्मा का नाम नहीं लेता, उस परमात्मा को याद नहीं करता। बच्चाओं की जब हॉलीडे हो जाती हैं उसमें जो है स्कूल से होमवर्क मिलता है, लेकिन बच्चे मस्ती में खेलने में लगे हुए हैं, भूल गए। लेकिन बार बार माँ बाप डांटते हैं, बेटा याद कर लो, बेटा याद कर लो, बेटा याद कर लो। तो एक दिन बच्चा कहता है माँ तुम बार बार कहते हो याद कर लो, ये बताओ याद करने से होगा क्या? माँ कहती है बेटा अगर तू याद कर लेगा ना तो तू पास हो जाएगा। ऐसे ही हर कथा में हर संत हर प्रवचन करने वाला बार बार कहता है तू उसे याद कर ले, तू उसे याद कर ले। बोलो याद करके क्या होगा? तू पास हो जाएगा। याद कर लो उसको। विचार करो। याद, इसका उल्टा दया। तुम याद करोगे तो वो दया करेगा। और भगवान से जब भी कभी अकेले में बैठे हैं तो भगवान से दया ही मांगना कि भगवान दया करो। बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है तो बार बार कृपा करो महाराज कृपा। कृपा शब्द मांगोगे तो और गड्ढे में चले जाओ। कृपा का मतलब क्या समझते हो? कृपा कैसे कहते? कृपा यानी अपने किए हुए का पाना, अपने जो किया उसी का फल मिले। और गड्ढे में चले जाएंगे, तुमने तो ऐसे ऐसे काम किए उसी का फल मिले, तो ये कृपा है। कृपा यानी किए हुए का पाना, इसका नाम कृपा है। इसलिए कृपा नहीं, भगवान से जब जब मांगो दया करो प्रभु दया। और दया को प्राप्त करने के लिए दीन बनना पड़ेगा भाई साहब। जब तक दीन नहीं बनोगे तब तक दया नहीं आ सकती। दया उसकी दीन पे ही आ सकती है। अब दीन बनो। हाँ? अब कभी मांगने वालों को देखा है? दिन भर मांगा, शाम को जब जाएं तब देखना उसकी कंडीशन क्या है। शाम को बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड कपड़े पहन के और ठीक ठाक, हाथ पैर भी ठीक, आंख भी ठीक, सब ठीक ठीक। लेकिन जब मांगने बैठता है, जब आते हैं मांग देने वाले, तो क्या करता है? आंख बंद करके बैठ जाता है। दीन बन के बैठता है तो रास्तागीर अपने आप डालते चले जाते हैं। यानी भीख भी दया की तब मिलेगी जब आंख बंद करके हाथ जोड़ के उसके सामने बैठोगे तो वो दया की भीख देगा। इसलिए दया को प्राप्त करने के लिए पहले दया को लेने लायक बनो तो सही। पहले देखता था, कभी कभी हम सोचते थे, शुरू में छोटे थे तो हम जानते नहीं थे इतना कि लोग आते हैं मंदिर पे और ठाकुर जी के सामने आंखें बंद कर लेते हैं।
मैंने कहा यार भगवान के सामने आंखें क्यों बंद कर रहा है, भगवान को देख निहार। लेकिन अब मालूम पड़ता है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के आंख बंद क्यों की जाते हैं, कि उसके सामने अंधे बन के बैठोगे तो ही वो दया की भीख डालेगा, अंधे बन के नहीं बैठोगे तो दया की भीख कैसे मिलेगी। इसलिए उसके सामने आंख बंद करके बैठो तो ही तो वो दया की भीख देगा। भीख तो आंख बंद हो उसकी, अंधा बन के बैठे तो ही तो भीख मिल सकती है। सूझती आंखों वाले को कोई भीख देगा क्या। इसलिए दया की भीख को लेने के लिए उसके लायक बनो तो सही है। इसलिए जब जब भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने आ जाओ तो दया की भीख तभी मिलेगी जब आप उसके सामने अंधे बन के बैठ जाओगे। नरकों की कथाएं। सबसे पहला नरकगामी वो व्यक्ति है जिस परमात्मा ने हमको ये मानव शरीर दिया है, उस परमात्मा का नाम नहीं लेता, उस परमात्मा का भजन नहीं करता। कब हूं कि करे करुणा नर देगी, कब हूं कि करे करुणा नर देगी, देत ईस बिना हेतु सनेही, देत ईस बिना हेतु सनेही, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जन्म तुझे अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जन्म तुझे अनमोल मिला। सुख दुख जो तुझको मिलता है,
सुख दुख जो तुझको मिलता है निज कर्म का लेखा जोखा है निज कर्म कलेगा जोखा है निज कर्म का लेखा जोखा है निज कर्म कलेगा जोखा है जो पहले दिया सो मिलता है जो पहले दिया सो मिलता है परे याद न कर परे याद न कर अरे याद न कर परे याद न कर परे याद न कर परे याद न कर अरे याद न कर परे याद न कर